दोस्तों स्वागत है आपका हमारे परिवार फ्यूचर एंगल पर। दोस्तों यह है यूपी स्पेशल का टेस्ट नंबर 11। दोस्तों इसी तरीके के पहले 10 टेस्ट हमने किए हुए हैं। अगर दोस्तों आपको देखने हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चाहे आपका पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो या यूपी पुलिस एसआई हो। दोस्तों यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कुशीनगर। दोस्तों आपको अपना आंसर मेरे बताने से पहले टिक कर लेना है, तब दोस्तों आप देखिएगा कि आखिर आप कितने सवाल सही कर पा रहे हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। दोस्तों परमहंस योगानंद गिरी का जन्म गोरखपुर में हुआ था 5 जनवरी 1893 को, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी कुंवर जगदीश सिंह, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी वाजिद अली साहब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब। दोस्तों 1857 के विद्रोह में कानपुर के जो नेता थे वो नाना साहेब थे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके क्या क्या नाम थे? दोस्तों इसको भारतीय विद्रोह कहा जाता था, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, और सिपाही विद्रोह भी इसको कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से अपना नेतृत्व कर रहे थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से अपना नेतृत्व कर रही थी। दोस्तों बेगम हजरत महल ही वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से था? ऑप्शन ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी गंगूबाई हंगल, ऑप्शन सी गुलाम अली खान, ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी देवी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सिद्धेश्वरी देवी। दोस्तों सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 1908 में बनारस में होता है और 1966 में इनको पद्मश्री से नवाजा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये सवाल ज़्यादातर पेपर में पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी है? ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी महंत परमहंस दास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन शेर बलिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी चित्तू पांडे, ऑप्शन डी मंगल पांडे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चित्तू पांडे। दोस्तों चित्तू पांडे को भी शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सवाल इनके बारे में है कि बलिया में या यूपी में सबसे पहले अस्थायी सरकार की स्थापना किसने की थी? तो चित्तू पांडे ने ही बलिया में सबसे पहले अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम क्या था जिनका जन्म वाराणसी में कबीर चौराहा में हुआ तथा बनारस घराने से आते थे? ऑप्शन ए अल्लाह रखा, ऑप्शन बी अहमद जान, ऑप्शन सी शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन डी पंडित किशन महाराज। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंडित किशन महाराज। दोस्तों पंडित किशन महाराज जो थे वो बनारस घराने से आते थे और वाराणसी के कबीर चौराहे पे इनका जन्म हुआ था। ये दोस्तों कबीर चौराहा एक गांव का नाम है, ये आपको याद रखना है। 1973 में इनको पद्मश्री मिलता है और 1984 में इनको केंद्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है और 2002 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। 2008 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, कवयित्री महादेव वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फर्रुखाबाद। दोस्तों फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को महादेव वर्मा का जन्म होता है और महादेव वर्मा को ही आधुनिक मीरा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 8, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आर्यवर्त, ऑप्शन बी ब्रह्मवर्त, ऑप्शन सी श्रवण, ऑप्शन डी पडरौना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मवर्त। दोस्तों ब्रह्मवर्त जो है चित्रकूट जिले में पड़ता है, जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हजरतगंज लखनऊ, ऑप्शन बी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ऑप्शन सी लोकनाथ प्रयागराज, ऑप्शन डी लोखंडवाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकनाथ प्रयागराज। दोस्तों लोकनाथ प्रयागराज में ही हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म होता है। दोस्तों 1 जुलाई 1938 को इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा स्थित है? ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में ही बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी अलीगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आगरा। दोस्तों ताज महोत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये सवाल कहीं ना कहीं पेपर में पिछले पूछ लिया गया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिएगा। राजकीय पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रोंच। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष जो 1938 से लिया गया है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो।